हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल रचना मैथ सॉल्यूशंस। इस वीडियो में हम लोग सीख रहे हैं सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग सेमेस्टर थर्ड का मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट, जिसमें हमने चैप्टर स्टार्ट किया लैपलास ट्रांसफॉर्म वन। इस लेक्चर में हम लोग लैपलास ट्रांसफॉर्म वन इसको इन ब्रीफ सीख रहे हैं, यानी कि उसकी सिर्फ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और उसके ऊपर एक या फिर मैक्सिमम दो या तीन सम। ठीक है, ये लैपलास ट्रांसफॉर्म वन इन ब्रीफ सीखने के लिए पार्ट 5 चल रहा है। इसके पहले वाले पार्ट में, यानी कि इसके लास्ट वाले पार्ट में हम लोगों ने क्या सीखा था, फाइंडिंग लैपलास ट्रांसफॉर्म बाय इफेक्ट ऑफ डिवीजन बाय टी, ये प्रॉपर्टी सीखी थी। ठीक है, बाय इफेक्ट ऑफ डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता था, लैपलास ऑफ एफ ऑफ टी हम लोग जानते हैं कि हमेशा इन टर्म्स ऑफ क्या आएगा, फाई ऑफ एस आएगा, राइट। तो हम लोगों ने क्या सीखा था लास्ट टाइम, ये एफ ऑफ टी फंक्शन को अगर टी से डिवाइड कर देते हैं तो चेंजेस क्या हो जाएंगे फाई ऑफ एस इस फंक्शन के ऊपर। फाई ऑफ एस इस फंक्शन का हमें क्या करना होगा, इंटीग्रल करना होगा, इंटीग्रल एस टू इन्फिनिटी फाई ऑफ एस और ये डी एस, इतना सीखा था। ठीक है, इसके बाद इसी कंसेप्ट को कंसिडर करते हुए उसके आगे का थोड़ा सा एक्सटेंशन वाला पार्ट करना है, जिसमें हेडिंग इस तरीके से आ जाएगी, इवेल्यूशन इंटीग्रल ऑफ द टाइप इंटीग्रल जीरो टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस ए टी एफ ऑफ टी अपॉन टी डी टी। इस टाइप के अगर अभी हम लोगों को क्वेश्चन करना है तो इस कंसेप्ट के ऊपर मैं 3 क्वेश्चन करूँगा। जब भी इवेल्यूशन ऑफ द इंटीग्रल टाइप के सम आते हैं लैपलास ट्रांसफॉर्म के अंदर, तो हम लोगों को क्या करना होगा, आए हुए क्वेश्चन को लैपलास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन के साथ कंपेयर करना होता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। हम लोग ऐसा जानते हैं कि लैपलास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन देखो, मैं ऊपर लिख देता हूँ। लैपलास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन क्या होती है, लैपलास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू क्या होता है, इंटीग्रल जीरो टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी आता है, और राइट साइड में क्या लिख सकते हम लोग, फाई ऑफ एस है। ठीक है, तो लैपलास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन का मिडल वाला पार्ट हमारे इवेल्यूशन इंटीग्रल ऑफ द टाइप के साथ मैच कर रहा है, जहाँ पर एफ ऑफ टी हमें क्या पता चल जाएगा, ये वाला अंडरलाइन पार्ट, ये वाला जो कल प्लेन लाइन से अंडरलाइन किया ना, वो वाला पार्ट। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग सेम कंसेप्ट के ऊपर 3 क्वेश्चन करेंगे। तो उसमें से मैं पहला क्वेश्चन लिख देते, देखो यहाँ पर क्वेश्चन लिखा। क्वेश्चन इस तरीके से, इंटीग्रल जीरो टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस टी डॉट साइन स्क्वायर टी अपॉन टी, और लास्ट में क्या दिया है, डी टी दिया है। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन है। अभी हम लोग क्वेश्चन को लैपलास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन के साथ मैच करेंगे तो इतना पता चलता है कि एफ ऑफ टी क्या हो जाएगा, अपना साइन स्क्वायर टी बाई टी हो जाएगा, राइट। तो इसका मतलब मुझे सबसे पहले ये जो एफ ऑफ टी मिला ना अंडरलाइन किया होता है, साइन स्क्वायर टी अपॉन टी, उसका मुझे सबसे पहले क्या निकालना होगा, लैपलास ट्रांसफॉर्म लेना होगा। वो इन टर्म्स ऑफ क्या आ जाएगा, फाई ऑफ एस आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसको सॉल्व कर देते हैं। देखो ये पार्टीशन बना देता हूँ। तो यहाँ पर क्या लिखा मैंने लेफ्ट साइड में, लेट फाइंड लैपलास फॉर व्हाट, साइन स्क्वायर टी अपॉन टी, यानी कि पहले मुझे इसका लैपलास निकाल लेना है, ये जो अभी अंडरलाइन किया ना उसका। तो फिर जो भी उसका लैपलास ट्रांसफॉर्म आ जाएगा उसको हम लोग लैपलास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन के साथ कंपेयर करेंगे। अभी देखो ये जो भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर फंक्शन लिखा हुआ है वो किसके जैसे लग रहा है, डिवीजन बाय टी की प्रॉपर्टी जैसे दिख रहा है ना ये फंक्शन, जो कि हम लोगों ने लास्ट वाले पार्ट में सीखा था। तो मैं यहाँ पे क्या कहूँगा, जो डिवीजन में टी आया ना, आप लोग उसको इग्नोर करो कि यानी कि भूल जाओ। ठीक है, माना कि वो वहाँ पर नहीं है, अगर वो फंक्शन डिनोमिनेटर में आया टी वहाँ पर नहीं है तो वो फंक्शन क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर टू टी हो जाएगा। तो जो बचेगा ना हम लोग पहले उसका लैपलास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा मैंने, लेट फाइंड लैपलास फॉर व्हाट, साइन स्क्वायर टी। हम लोग को क्या करना होगा, साइन स्क्वायर टी का लैपलास निकालना होगा। अभी देखो साइन स्क्वायर टी का लैपलास निकालने का तो फॉर्मूला नहीं सीखा हमने, क्या कहा, साइन स्क्वायर टी का लैपलास ट्रांसफॉर्म निकालना नहीं सीखा है, लेकिन साइन स्क्वायर टी को हम लोग ऐसे सिंप्लीफाई करेंगे ताकि उसका लैपलास ट्रांसफॉर्म आ जाए। अभी देखो 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने क्या पूछा, 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या रहेगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 रहेगा। इतना क्लियर है। उसके जैसे ही 1 माइनस कॉस 2 थीटा अगर लिखता हो तो क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर ही आएगा। 2 थीटा का हाफ कितना होगा, थीटा रहेगा ना, क्योंकि थीटा का हाफ कितना होता है, थीटा बाई 2, ये बेसिक फॉर्मूला है। उसी जैसे उसके जैसे थीटा की जगह पे 2 थीटा रहेगा, 2 थीटा का हाफ कितना होगा, थीटा होगा। लाइक वाइज ऐसे करते जा सकते हैं हम लोग, लेकिन हमारे पास अभी क्या है, साइन स्क्वायर टी है, साइन स्क्वायर टी है ना, जिसका मुझे लैपलास निकालना है। ये 2 की भी ज़रूरत नहीं है, तो इस 2 को मैं कहाँ पे लिख सकता हूँ, अपॉन में लिख सकता हूँ यहाँ पर, राइट। यानी कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2 का मतलब क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा होगा, राइट। तो इसका मतलब साइन स्क्वायर टी की जगह पे हम लोग उसका इक्विवेलेंट पार्ट क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस 2 टी अपॉन 2। तो देखो सिंस लिखा मैंने, यहाँ पर क्या लिखा, साइन स्क्वायर टी क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस 2 टी अपॉन 2 हो जाएगा। इतना क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप में अभी दोनों साइड हम लोग लैपलास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करेंगे, तो क्या होगा, लेफ्ट साइड में लैपलास फॉर साइन स्क्वायर टी स्क्वायर ब्रैकेट इज इक्वल टू लैपलास फॉर व्हाट, 1 माइनस कॉस 2 टी बाई 2। इतना क्लियर है। यहाँ से ये हाफ इज द कांस्टेंट, वो आएगा बाहर, हाफ कांस्टेंट बाहर ले लिया, करली ब्रैकेट लैपलास फॉर व्हाट,
पहले 1 के लिए जाएगा माइनस लाप्लास फॉर व्हाट cos 2t इस फंक्शन के लिए जाएगा, राउंड ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पर ये करली ब्रैकेट क्लोज। इतना क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या करेंगे हम लोग, ये 1/2 बाहर का एज इट इज स्क्वायर ब्रैकेट डाला, लाप्लास ऑफ 1 कितना होता है बाय फॉर्मूला 1/s होता है, माइनस लाप्लास ऑफ cos 2t कितना होगा, ऊपर आएगा s, नीचे आएगा s स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, राइट। यहाँ पे कर दिया स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। इतना क्लियर हुआ होगा, क्योंकि लाप्लास फॉर cos 80 कितना होता है s/a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होता है, एक ही जगह पे 2 है, तो क्या आएगा लाप्लास फॉर cos 2t s/a स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होगा, पीछे क्या है, ये लाप्लास किसके लिए आया था, साइन स्क्वायर t के लिए आया था, ये साइन स्क्वायर t लिख दिया। इसके बाद जो अपॉन का t हम लोगों ने इग्नोर किया था उसको वापस इंट्रोड्यूस कर दूंगा, देयरफॉर लाप्लास फॉर साइन स्क्वायर t, अपॉन का टी जो इग्नोर किया था उसको वापस इंट्रोड्यूस कर दिया। जब हम लोग अपॉन का टी लेते हैं तो ये देखो, ये जो भी 5s था उसका, सॉरी ये जो भी एफ ऑफ टी था उसका 5s राइट साइड में आया हुआ है ना, तो अपॉन का टी अगर लेते हैं तो 5s इस फंक्शन का क्या करना होता है, इंटीग्रल ओवर द लिमिट s टू इन्फिनिटी। तो हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन लेंगे s टू इन्फिनिटी फॉर द फंक्शन दिस 5s वाला पार्ट, 1/2 लिखा, ये 1/s लिखा, माइनस क्या लिखा s/a स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, तो 4 लिखा, ये राउंड ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ये आगे क्या लिखेंगे हम लोग, ds लिखेंगे। इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होगा, देखो ये हाफ है ब्रैकेट के बाहर आया हुआ, ठीक है, तो ये हाफ पूरा इंटीग्रेशन के बाहर लिख लेता हूँ, इंटीग्रेशन s टू इन्फिनिटी 1/s लिखा, माइनस दिया। अभी देखो a स्क्वायर प्लस 4 क्या कहा, a स्क्वायर प्लस 4 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ओनली 2s, ऊपर तो s ही है, तो मैं मुझे ऊपर 2 होना चाहिए ना, तो 1/2 ये लिखा और उसको एडजस्ट किया 2s, और नीचे क्या रहेगा s स्क्वायर प्लस 4, ये एज इट इज, ये ऐसा क्यों किया मैं बता देता हूँ नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है। और बाहर का ये रहेगा ds। अभी देखो log x का डेरिवेटिव क्या होता है, मैंने पूछा log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, तो 1/s का इंटीग्रेशन क्या होगा, log x होगा, क्योंकि इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव ऑपरेशन एक दूसरे के उल्टे, तो यहाँ पे क्या लिखा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/s log x लिखा, माइनस। अभी हमारे पास इंटीग्रेशन में ऐसा एक फॉर्मूला होता है, देखो इंटीग्रेशन f' ऑफ x अपॉन f ऑफ x, राइट, और ये लास्ट में लिखा dx। नीचे वाले फंक्शन का अगर ऊपर डेरिवेटिव है तो उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, log f ऑफ x हो जाता है, राइट, इज इक्वल टू में। तो नीचे वाले फंक्शन का अगर ऊपर डेरिवेटिव है तो फंक्शन कैसे लिखते हैं, इंटीग्रल कैसे लिखते हैं, log f ऑफ x लिखते हैं। तो s स्क्वायर प्लस 4 इस फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव हो जाएगा 2s, इसीलिए 2 लिया था, जिसमें हाफ इज़ द कांस्टेंट, तो ये हाफ साइड में रहेगा। नीचे वाला फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव हो रहा है, इंटीग्रेशन था बाहर, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर log ऑफ क्या लिखना होगा, s स्क्वायर प्लस 4 लिखेंगे, राउंड ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, लोअर लिमिट s और अपर लिमिट इन्फिनिटी। इतना समझा होगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्या कहा, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये हो जाएगा अपना 2 log s माइनस log ऑफ क्या रहेगा, s स्क्वायर प्लस 4 राउंड ब्रैकेट क्लोज, और अपॉन में रहेगा 2 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, s से लेकर इन्फिनिटी तक का अपर लिमिट। ये 2 बाहर आ जाएगा, तो बाहर कितना लिख सकते हैं हम लोग, 1/4, 2 ये log के आगे आया हुआ है वो s के पावर में जा सकता है, लॉगरिथमिक की प्रॉपर्टी होती है, log m रेज़ टू n क्या होता है, n log m होता है ना, तो उसके जैसे ही log के आगे आया हुआ 2 ये आर्गुमेंट के पावर में लिखा, तो लिखा हम लोग ने log s स्क्वायर माइनस क्या लिखेंगे हम, log ऑफ s स्क्वायर प्लस 4 ब्रैकेट क्लोज, और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, s टू लेकर इन्फिनिटी। नेक्स्ट स्टेप में ये log a माइनस log b जैसा दिख रहा है, log a माइनस log b का फॉर्मूला क्या होता है, log a बाई बी, तो ये log लिखा a बाई बी यानी कि a स्क्वायर अपॉन b की वैल्यू है, ये स्क्वायर नहीं, log a बाई बी यानी कि s स्क्वायर अपॉन s स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। लिमिट अब तक पुट नहीं किए थे हम लोगों ने, लिमिट यहाँ पर पुट करने होंगे s से लेकर इन्फिनिटी। अभी देखो s स्क्वायर अपॉन s स्क्वायर यानी कि इन्फिनिटी रहने वाला है ना, तो log इन्फिनिटी कितना लिखो, डायरेक्टली आप लोग 0 करोगे पुट, 0 किया, माइनस माइनस के बाद s की जगह पे s ही आने वाला है, ठीक, तो ये log ऑफ क्या रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, s स्क्वायर अपॉन क्या रहेगा, सिंपली s स्क्वायर प्लस 4 रहेगा, ब्रैकेट क्लोज, ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, लॉग के आगे माइनस है, ये लॉग के आगे आया हुआ माइनस अगर सिंप्लीफाई करना है तो लॉग का जो आर्गुमेंट है उसका ऑर्डर उल्टा करना होता है, ठीक है, यानी कि लॉग के साथ जो आया था माइनस उसको एडजस्ट कर रहे हैं, तो ये जो आर्गुमेंट था उसको उल्टा कर देना है, यानी कि नीचे का ऊपर जाएगा और ऊपर का नीचे आ जाएगा, तो s स्क्वायर प्लस 4 ऊपर लिखा और डिनोमिनेटर क्या लिखा, s स्क्वायर लिखा। ये सब कुछ किसके लिए आया हुआ लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, ये साइन स्क्वायर टी अपॉन टी इस फंक्शन के लिए, अपॉन का टी हम लोगों ने इंट्रोड्यूस कर दिया था ना, ये सब कुछ कितना मिला, लाप्लास फॉर साइन स्क्वायर टी अपॉन टी इज इक्वल टू कितना मिला, 1/4 log ऑफ s स्क्वायर प्लस 4
अपॉन एस स्क्वायर मिला। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन यूज़ करेंगे। क्या कहा, इसके बाद हम लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन यूज़ करेंगे, उसको मैं नेक्स्ट पेज पे लिख लेता हूँ। देखो लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन क्या पता है हम लोग को, लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी इज इक्वल टू 5। देखो सिंस लाप्लास फॉर एफ ऑफ टी इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी इज इक्वल टू 5s होता है, राइट। तो ये एफ ऑफ टी फंक्शन हम लोगों ने क्या लिया था, लाप्लास फॉर साइन स्क्वायर टी अपॉन टी लिया था, राइट। तो वही मैं डेफिनेशन के अंदर एफ ऑफ टी वही रिप्लेस करूँगा, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी क्या लिया था, साइन स्क्वायर टी अपॉन टी लिया था, ये बाजू का डी टी एज इट इज़। लेकिन साइन स्क्वायर टी बाय टी का हम लोगों ने 5s निकाला था, जो कि कितना आया था लास्ट वाले स्टेप से। देखो इधर 1/4 लॉग ऑफ एस स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एस स्क्वायर आया था ना, तो वो लिखना होगा यहाँ पर 1/4 लॉग ऑफ एस स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एस स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, इसको लिखा नंबर 1, ठीक है। अभी देखो इक्वेशन नंबर 1 का मिडिल वाला पार्ट क्वेश्चन के पार्ट जैसे दिख रहा है ना, इक्वेशन नंबर 1 का मिडिल वाला पार्ट एग्जैक्टली क्वेश्चन के साथ मैच करने के लिए टी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। ये है हमारा क्वेश्चन 1, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है और ये है इक्वेशन 1 का मिडिल वाला पार्ट है। क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन इक्वेशन के मिडिल वाले पार्ट से मैच होने के लिए एस की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो इसके कारण मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, पुट एस इज इक्वल टू 1 लिखना होगा हमें, पुट एस इज इक्वल टू 1। लेफ्ट साइड में तो एस है ही नहीं, ठीक है, तो इसके कारण यहाँ ये वाला टर्म लिखना नहीं है, पुट एस इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1 लिखना है। यानी कि क्या रहेगा, देखो इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी रहेगा ई टू द पावर माइनस टी साइन स्क्वायर टी अपॉन में टी और ये डी टी इज इक्वल टू क्या रहेगा, 1/4 लॉग आएगा यहाँ पर। एस कितना है, 1 है, 1 स्क्वायर 1, 1 + 4 5। एस कितना था, 1 था ना, तो अपॉन में 1 स्क्वायर 1 रहेगा, तो अपॉन में 5 अलग से लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, ठीक है, आया समझ में। इसी तरीके से सेम कंसेप्ट के ऊपर मैं और एक दूसरा क्वेश्चन करवा रहा हूँ। देखो क्वेश्चन में आपके सामने लिख लेता हूँ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, प्रूव दैट लिखा है, क्या लिखा है, पीटी यानी कि प्रूव दैट इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस √2t साइन टी साइन एच टी अपॉन टी और डी टी इज इक्वल टू कितना आना चाहिए, π/8 आना चाहिए। तो हम लोग लेफ्ट साइड का इंटीग्रल सॉल्व करेंगे, देखते हो राइट साइड में π/8 आता है कि नहीं। अगर आता है तो प्रूव दैट हो जाएगा, नहीं आता है तो फिर कहीं ना कहीं मिस्टेक ही होगी, राइट। देखो क्वेश्चन यहाँ से शुरुआत कर देता हूँ। क्वेश्चन हमारा इवोल्यूशन ऑफ द इंटीग्रल टाइप के सम होते हैं तो उसको लाप्लास ट्रांसफॉर्म के डेफिनेशन के साथ कंपेयर करना होता है, राइट। अभी देखो यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ था लाप्लास ट्रांसफॉर्म का डेफिनेशन, मैंने देखो शुरुआत में लिख रहा है। तो इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी, क्वेश्चन में इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी वाला पार्ट है, ई टू द पावर माइनस एस टी है डेफिनेशन में, ई टू द पावर माइनस √2t है। इसका मतलब एस की वैल्यू मस्ट भी इक्वल टू √2 होगी। एफ ऑफ टी लिखा हो उसके बाद डेफिनेशन में, तो इसका मतलब एफ ऑफ टी क्या हो जाएगा, ये पूरा अंडरलाइन वाला पार्ट, करली लाइन से जो भी अंडरलाइन किया ना अभी वो वाला पार्ट हो जाएगा। डी टी है आगे, वो इन टर्म्स ऑफ 5s आएगा। देखते हैं यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग। सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, किसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना होगा, जो करली लाइन में की अंडरलाइन किया फंक्शन है ना, उसका सबसे पहले क्या निकालना होगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना होगा। तो ऐसा लिख देते, लेट फाइंड क्या, करली लाइन से जो भी अंडरलाइन किया उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल लेते हैं। लेट फाइंड लाप्लास फॉर व्हाट, साइन टी साइन एच टी अपॉन टी। इतना क्लियर है। यहाँ पर मैं क्या बताऊँगा नेक्स्ट स्टेप में, जो अपॉन में टी आया है उसको इग्नोर करो, भूल जाओ। अगर वो इग्नोर करते हो, उसको भूल जाते तो फंक्शन क्या दिखाई देगा, साइन टी साइन एच टी, उसका हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना होगा, ठीक है। तो वो भी लिख लेता हूँ, लेट फाइंड लाप्लास फॉर व्हाट, पहले किसके लिए लाप्लास निकाला जाएगा, फिर अभी साइन टी साइन एच टी, ठीक है। साइन टी और साइन एच टी इनके डायरेक्ट स्टैंडर्ड लाप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर्मूला है, लेकिन ये दोनों फंक्शन एक दूसरे से सेपरेट नहीं है, इनटू में, तो इनको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाना होगा। ऐसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाना होगा जहाँ पर उनका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना पॉसिबल है, ठीक है। ये साइन टी है और बाजू में साइन एच टी, यानी कि हाइपरबोलिक साइन है दूसरा। देखो सिंस मैंने लिखा, लेफ्ट साइड में लिखा साइन टी सिंपली, और उसके बाजू में इनटू में क्या लिखा, साइन एच टी इक्वल टू, ये साइन टी एक सर्कुलर फंक्शन है, साइन टी लिखा। साइन एच टी का एक्सपोनेंशियल फॉर्म या फिर यूलर फॉर्म क्या होगा, ई टू द पावर टी माइनस ई टू द पावर माइनस टी अपॉन 2। इतना क्लियर है। अपॉन का 2 तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट आगे आ गया। ई टू द पावर टी के साथ इनटू में क्या किया, साइन टी कर दिया, माइनस अभी ई टू द पावर माइनस टी के साथ इनटू में क्या किया, साइन टी कर दिया। ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। लेफ्ट साइड में क्या है उनके, साइन टी साइन एच टी है, ये साइन टी लिखा डॉट साइन एच टी कर दिया,
टेकिंग लैपलास टू बोथ साइड, ये स्टेप लिखने की ज़रूरत नहीं है, लिखा तो भी चलेगा, लेकिन यहाँ पर एल दिख रहा है ना, इससे तो पता ही चल रहा है कि हम लोग बोथ साइड लैपलास ट्रांसफॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, ये इतना लिखा। हाफ इज़ द कांस्टेंट, कांस्टेंट के ऊपर कोई भी ऑपरेशन काम नहीं करता तो कांस्टेंट को लेफ्ट साइड में लिया जाता है, तो ये हाफ ले लिया बाहर। इंटीग्रल ये वाले फंक्शन के लिए और ये वाले फंक्शन में इंटीग्रल बोला, सॉरी कर्ली ब्रैकेट, ये वाले फंक्शन के लिए माइनस देकर ये बाजू के फंक्शन के लिए हमें कौन सा ऑपरेशन यूज़ करना है, लैपलास। तो लैपलास फॉर व्हाट, ई टू द पावर टी साइन टी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज माइनस लैपलास फॉर ई टू द पावर माइनस टी साइन टी ब्रैकेट क्लोज, ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज। अभी देखो लैपलास फॉर साइन ए टी, क्या कहा, लैपलास फॉर साइन ए टी क्या होता है, ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है। साइन टी आया यानी कि ए की वैल्यू 1 है, तो उसका लैपलास क्या होगा, 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 रहेगा, 1 स्क्वायर 1 ही होता है। लेकिन उसके ऊपर ई टू द पावर टी आने के कारण वो शिफ्टिंग थ्योरम का पार्ट हो गया, तो उसके कारण जहाँ पर भी एस होगा वहाँ पर ई टू द पावर टी है, तो एस से -1 करना होगा, यानी कि इसका क्या हो जाएगा, ये तो डायरेक्ट फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम का फॉर्मूला भी है, 1 अपॉन एस -1 का होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर आएगा, 1 स्क्वायर 1 ही होता है बाय द वे, माइनस ये सेंटर में माइनस था जो एल के साथ दिख रहा है ना जोड़कर, ये माइनस था। इसका कैसा हो जाएगा, इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म 1 अपॉन एस प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, लेफ्ट साइड में क्या है, लैपलास फॉर व्हाट, साइन टी साइन एच टी। जो अपॉन का टी यहाँ पर आया हुआ था हम लोग उसको भूल गए थे, तो उसको जो थोड़ा सा भूल गए थे उसको वापस इंट्रोड्यूस करेंगे। जब हम लोग अपॉन का टी इंट्रोड्यूस करते हैं तो जो भी 5s होता है पहले, ये एफ ऑफ टी है, उसका 5s राइट साइड में, अपॉन का टी जब इंट्रोड्यूस करेंगे तो 5s इस फंक्शन का क्या करना होता है, इंटीग्रल करना होता है ओवर द लिमिट एस टू इन्फिनिटी। तो वो वाली स्टेप करनी होगी। अपॉन में यहाँ पर टी लेने के बाद लैपलास और साइन टी साइन एच टी लिखा, अपॉन का टी इंट्रोड्यूस कर दिया, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू अपॉन का टी इंट्रोड्यूस करने के कारण राइट साइड में जो 5s आया है ऊपर, उसका मुझे क्या करना है, इंटीग्रल ओवर द लिमिट एस टू इन्फिनिटी, और ये वाले फंक्शन एज इट इज़ 1/2 1 अपॉन एस -1 का होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये सेंटर का माइनस 1 अपॉन एस प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, लास्ट में क्या आएगा, डी एस आएगा। ठीक है, हाफ इज़ द कांस्टेंट, राउंड ब्रैकेट के बाहर आया हुआ हाफ इज़ द कांस्टेंट, वो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, हाफ बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन एस टू इन्फिनिटी रहेगा, सेम टर्म मुझे लिखने वापस 1 अपॉन एस -1 का होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एस प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। ठीक है, और ये पूरा बड़ा सा ब्रैकेट डाल दिया स्क्वायर ब्रैकेट, और उसके बाहर क्या रहेगा, डी एस रहेगा। इतना क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट स्टेप पे क्या करना होगा, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आए हुए फंक्शन का क्या करना है, इंटीग्रल करना है। बिफोर दैट एक फॉर्मूला मैं यहाँ पे बता देता हूँ। देखो हमारे पास एक ऐसा फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन का, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कहा डॉट डी एक्स, या फिर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर भी बोल सकते हो आप लोग। इसका फॉर्मूला क्या होगा, 1 अपॉन ए लिखा जाता है और tan इनवर्स एक्स बाय ए लिखा जाता है। क्या, tan इनवर्स एक्स बाय प्लस सी, तो प्लस सी नहीं लिखा यहाँ पर। सेम फॉर्मूला यहाँ पर मुझे देखो मैच कर रहा है, एक्स की जगह पे क्या आया वेरिएबल एस -1 और ए की जगह पे 1 दिख रहा है, आगे चलकर माइनस के साथ वही तो फॉर्मूला दिख रहा है ना, एक्स की जगह पर क्या है, एस प्लस 1 का होल स्क्वायर है और ए की जगह पे 1 का होल स्क्वायर है। तो ये सेम फॉर्मूला मैं यहाँ पर इन दोनों इंटीग्रल पे अप्लाई कर देता हूँ, जो कि ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आया है। तो 1/2 कॉन्स्टेंट है, उसको बाहर लिखा, 1/1 तो 1/1 1 ही रहेगा, तो अलग से 1 लिखने की ज़रूरत नहीं। क्या लिखेंगे फिर यहाँ पर, tan इनवर्स ऑफ s -1/1, तो ये s -1 ही लिख देता हूँ ना, माइनस इसका क्या रहेगा, tan इनवर्स ऑफ s प्लस 1 रहेगा, ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, लोअर लिमिट s अपर लिमिट इन्फिनिटी। इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये हाफ इज़ द कांस्टेंट, ये कर्ली ब्रैकेट डाला, पहले मैं अपर लिमिट करूँगा, s की जगह पे आएगा इन्फिनिटी, इन्फिनिटी -1 इन्फिनिटी, यानी कि क्या रहेगा, ये tan इनवर्स इन्फिनिटी ही रहेगा, इसका माइनस डाला, tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी प्लस tan इन्फिनिटी रहेगा ना, tan इनवर्स इन्फिनिटी रहेगा, माइनस दिया, माइनस के बाद एक ब्रैकेट डाला, ब्रैकेट देने के बाद अभी s के साथ s ही आने वाला है, यानी कि क्या लिखेंगे, tan इनवर्स ऑफ s -1 सेंटर में माइनस tan इनवर्स ऑफ s प्लस 1, ये राउंड ब्रैकेट क्लोज, इसका ये लोअर लिमिट वाला ब्रैकेट क्लोज, और लास्ट में एक कर्ली ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ब्रैकेट का यूज सीखो ठीक से। tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स इन्फिनिटी कैंसिल हो जाएगा। फिर आगे नेक्स्ट स्टेप में राउंड ब्रैकेट ओपन करने के कर देते हैं, क्योंकि उसके बाहर माइनस साइन है, तो यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा, पहले ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो tan इनवर्स ऑफ s प्लस 1 पहले लिखा और बाद में ये क्या लिखा, माइनस tan इनवर्स ऑफ s -1 लिखा और यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया। इसके लेफ्ट साइड में क्या फंक्शन है, लैपलास फॉर अपॉन का टी इंट्रोड्यूस किया था ना, और ऊपर वाला फंक्शन ये था साइन टी
साइन एच टी अपॉन वाला फंक्शन टी इंट्रोड्यूस किया था, तो ऐसा बन गया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में देखो यहाँ पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट कर चुके हैं हम लोग। इसको आगे फर्दर सिंप्लीफिकेशन कैसे कर सकते हैं, tan इनवर्स ए माइनस tan इनवर्स बी, क्या कहा, tan इनवर्स ए किसको मान रहा हूँ मैं, s प्लस ए को, और b किसको मान रहा हूँ, s माइनस वन को। तो tan इनवर्स ए माइनस tan इनवर्स बी का एक फॉर्मूला होता है, देखो फॉर्मूला यहाँ पे लिख रहा हूँ, tan इनवर्स ऑफ ए माइनस tan इनवर्स ऑफ बी इक्वल टू, फॉर्मूला क्या बनेगा इनका, tan इनवर्स ऑफ ऊपर a माइनस बी अपॉन में 1 प्लस ए बी लिखना होता है, ठीक है, यह है फॉर्मूला। तो a की जगह पे अपने पास क्या आया, s प्लस वन, और b की जगह पे क्या आया, s माइनस वन। तो उस फॉर्मूले को नेक्स्ट स्टेप में मैं अप्लाई कर देता हूँ नेक्स्ट पेज पर। देखो यहाँ पर सेम फॉर्मूला अप्लाई करना होगा जो कि मैंने अभी बताया था। इक्वल टू लिखा, ये हाफ और लिखा, ब्रैकेट डाला, tan इनवर्स एक ही बार आएगा अभी, ऊपर क्या लिखना है, a माइनस बी, यानी कि s प्लस वन माइनस s माइनस वन, a माइनस बी अपॉन 1 प्लस a इंटू बी, यानी कि s प्लस वन इंटू s माइनस वन, ब्रैकेट क्लोज, और पूरा राउंड ब्रैकेट में और बड़ा सा स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। बाहर हाफ है, ये tan इनवर्स लिख दिया, ऊपर क्या बचेगा, ब्रैकेट ओपन होने पर प्लस एस माइनस एस कैंसिल, 1 प्लस वन ऊपर आएगा 2, और नीचे क्या आएगा 1 माइनस ए प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई होता है, तो देखो एस प्लस वन है, दूसरे ब्रैकेट में एस माइनस वन, यानी कि ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई होता है, तो ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा, एस स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर वन ही होता है, तो उसको वन ही लिखा, ठीक है, ये राउंड ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। इसको देखो, पहले मैंने यहाँ पर इस प्लस की जगह पर नीचे माइनस लिखा था गलती से, बाद में उसको करेक्ट कर दिया, प्लस लिख दिया, ठीक है। अभी देखो ये ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वन ही होता है, तो वन लिख दिया सिंपली। नीचे ये प्लस वन और ये माइनस वन कैंसिल होकर अपॉन में क्या रहेगा, एस स्क्वायर बचेगा, यानी कि 1 अपॉन 2 क्या आएगा, ये सिंपली tan इनवर्स ऑफ 2 अपॉन एस स्क्वायर आएगा, इतना क्लियर है। और इसके लेफ्ट साइड में क्या फंक्शन है, लैप्लास फॉर साइन टी साइन एच टी अपॉन टी, साइन टी साइन एच टी अपॉन टी, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। ये एफ ऑफ फंक्शन मानो, पूरे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हुआ क्या मानो, एफ ऑफ टी मानो, उसका 5s राइट साइड में दिख रहा है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, अभी हम लोग लैप्लास ट्रांसफॉर्म फंक्शन की डेफिनेशन अप्लाई करेंगे। देखो सिंस लैप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन क्या है, सिंस लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू व्हाट, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी होता है, एफ ऑफ टी डी टी होता है, इज इक्वल टू क्या होता है 5s। इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर का जो एफ ऑफ टी मैं ऊपर का कंसिडर कर रहा हूँ ना, वो एफ ऑफ टी रिप्लेस बाय द एक्चुअल जिसको हम लोगों ने कंसिडर किया था, वो वाला साइन टी साइन एच टी अपॉन का टी, ठीक है, इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी, सेम एफ ऑफ टी यहाँ पर रिप्लेस होता है, तो यानी कि इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी लिखा, ई टू द पावर माइनस एस टी कर दिया, एफ ऑफ टी क्या कर लिखेंगे फिर, साइन टी साइन एच टी अपॉन का टी लिखा, यहाँ पे डी टी लिखा। इनका लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या आया था, ऊपर वाले स्टेप से क्या दिख रहा है, 1/2 tan इनवर्स ऑफ 2 अपॉन एस स्क्वायर आया था ना, राइट, इसको लिखा इक्वेशन 1। अभी इक्वेशन नंबर जो भी इक्वेशन आया है लास्ट का, उसका मिडिल वाला पार्ट एग्जैक्टली क्वेश्चन के साथ मैच करने के लिए एस की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, क्या कहा, इक्वेशन 1 का मिडिल वाला पार्ट एग्जैक्टली पूछे हुए क्वेश्चन के साथ मैच करने के लिए एस की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। देखो ऐसा क्वेश्चन था ना ये, तो हमारे इक्वेशन 1 का मिडिल वाला पार्ट एग्जैक्टली क्वेश्चन के साथ मैच करने के लिए एस की वैल्यू मस्ट बी इक्वल टू √2, दिख रहा है √2, एस की जगह पे √2 दिख रहा है ना, तो क्या होना चाहिए, एस की जगह पे √2 हो जाएगा, तो क्वेश्चन हमारा एग्जैक्टली इक्वेशन के 1 के मिडिल वाले पार्ट से मैच हो जाएगा। तो वही मैं लिखूँगा यहाँ पर, पुट एस इज इक्वल टू क्या लिखा, √2 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 के लेफ्ट साइड में एक्सट्रीम लेफ्ट में तो एस है ही नहीं, तो उसको नहीं लिखना है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, सिंपली देयरफॉर इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस √2t साइन टी लिखा, बाजू में साइन एच टी लिखा, अपॉन का टी लिख दिया, ये डी टी रहेगा, इज इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स ऑफ एस कितना लिया था, √2 लिया था, √2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 होगा, तो ये क्या आंसर होगा, 2/2 यानी कि क्या रहेगा, ये tan इनवर्स ऑफ 1 रहेगा। और tan इनवर्स ऑफ 1 की वैल्यू कितनी होती है, π/4 होती है ना, 45 डिग्री रेडियन में लिखा जाता है हमेशा, तो इसका मतलब आंसर कितना आएगा, π/8 यही तो शो दैट करना था ना हमें, और लेफ्ट साइड में चाहते तो हम लोग क्वेश्चन को एक बार फिर से लिख देते, 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस √2t साइन टी साइन एच टी
अपॉन टी डी टी। हो गया क्लियर? इतना आया समझ में? 2 क्वेश्चंस किए हम लोगों ने, इवेल्यूशन ऑफ द इंटीग्रल टाइप के सम्स किए थे जिसमें हम लोग डिवीजन बाय टी की प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे, ठीक है। सेम कंसेप्ट के ऊपर मैं और एक क्वेश्चन ले रहा हूँ नेक्स्ट। जो नेक्स्ट क्वेश्चन लेना वो हमने यहाँ पर लिखा है। क्वेश्चन क्या है? शो दैट इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी साइन ए टी बाई टी डी टी इज इक्वल टू पाई बाई 2 इफेक्ट ऑफ डिवीजन बाय का टी दिख रहा है आया हुआ। और यहाँ पर अगर हम लोग दिए हुए फंक्शन को डेफिनेशन के साथ मैच करते हैं तो वहाँ पर क्या पता चल रहा है? ई टू द पावर माइनस एस टी होता है ना डेफिनेशन में, वैसा टर्म नहीं है। इसका मतलब एस की वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी। एनीथिंग एस टू 0 कितना होता है? 1 होता है ना। तो ई टू द पावर माइनस एस टी वाला टर्म मिसिंग है, इसका मतलब एस की वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी। चलो उतना तो हो गया। तो ई टू द पावर माइनस एस टी होने के बाद, एस तो 0 है इतना पता चला, उतना होने के बाद जो ई टू द पावर माइनस एस टी के बाजू में आता है उसको क्या करते हैं हम लोग? एफ ऑफ टी कंसिडर करते हैं और उसका पहले लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना होता है। यानी कि ये जो भी मैंने अभी अंडरलाइन किया है उसका मुझे सबसे पहले क्या निकालना होगा? लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना होगा। तो देखो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम लोग? ये आंसर के लिए शुरुआत करूँगा। लेट फाइंड सबसे पहले क्या? लाप्लास ट्रांसफॉर्म व्हाट? साइन ए टी अपॉन टी, ये यूज़ करना है, राइट। तो यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर क्या दिख रहा है? डिवीजन में टी दिख रहा है। तो ऐसे पॉइंट पे क्या कहना होगा मुझे? डिवीजन में आए हुए टी को भूल जाओ, इग्नोर करो। तो बेसिक जो फंक्शन दिखाई देगा उसका सबसे पहले लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालो। तो वो क्या आएगा? स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, सिंस लाप्लास फॉर साइन ए टी ये बचेगा ना फिर, तो उसका डायरेक्टली लाप्लास ट्रांसफॉर्म का स्टैंडर्ड फॉर्मूला वो क्या हो जाएगा? ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अभी इसको हम लोग डिवीजन पर टी की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? वो साइन ए टी अपॉन टी ऐसा दिखाई देगा। अपॉन में टी लिया है, डिवीजन बाय टी की प्रॉपर्टी यूज़ की है फंक्शन के ऊपर, तो उसके कारण इंटीग्रल यूज़ करना है ओवर द लिमिट एस टू इन्फिनिटी, राइट, फॉर द फंक्शन ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? लास्ट में डी एस लिखेंगे। ए इज़ द कॉन्स्टेंट लेफ्ट साइड में आएगा। इंटीग्रल किसका करना होगा फिर? एस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ पे क्या रहेगा? डी एस रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में इसका फर्दर इंटीग्रेशन कर देता हूँ। देखो नेक्स्ट स्टेप में इंटीग्रेशन कैसा होगा? इंटीग्रल 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स क्या होता है? 1 बाय टैन इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए होता है ना। क्या? इंटीग्रल 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स क्या होता है? 1 अपॉन ए टैन इनवर्स एक्स बाय होता है। तो ये एक्स की जगह पे एस आया हुआ है, तो उसका इंटीग्रल कैसा होगा? बाहर का ये ए 1 अपॉन ए आएगा, टैन इनवर्स होगा और क्या? एस अपॉन ए लिखना होगा, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। इंटीग्रल यहाँ पर किया है ना, ये तो कांस्टेंट है तो उसको साइड में रखा। जहाँ पर इंटीग्रल में एस है वहीं पर लिमिट, लोअर लिमिट का एस और अपर लिमिट का इन्फिनिटी। इतना क्लियर है? लेफ्ट साइड में क्या फंक्शन? लाप्लास फॉर व्हाट? साइन ए टी अपॉन टी रहेगा, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में ए कैंसिल, कुछ नहीं आएगा। फिर उसके बाद एस की जगह पे इन्फिनिटी आएगा, इन्फिनिटी बाय ए इन्फिनिटी रहेगा। तो टैन इनवर्स इन्फिनिटी कितना होता है? पाई बाय 2 होता है, राइट। टैन इनवर्स इन्फिनिटी कितना होता है? पाई बाय 2। तो पहले तो लिख देता हूँ, टैन इनवर्स इन्फिनिटी आएगा कर और फिर माइनस एस की जगह पे एस ही लिखना है, तो टैन इनवर्स ऑफ क्या रहेगा? एस बाय ए रहेगा, राउंड ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो टैन इनवर्स इन्फिनिटी कितना होता है? पाई बाय 2, ये पाई बाय 2 लिखा, माइनस टैन इनवर्स ऑफ एस अपॉन ए एज इट इज़। नेक्स्ट स्टेप में नेक्स्ट या चलो ऐसे रख देता हूँ, इसके पीछे क्या रहेगा? साइन ए टी अपॉन टी। इसके बाद आए हुए फंक्शन को हम लोग क्या करेंगे? लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन के साथ कंपेयर करेंगे। ये एफ ऑफ टी था ना, एफ ऑफ टी का 5s राइट साइड में आ चुका है। अभी क्या करेंगे हम लोग? आए हुए फंक्शन को लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन के साथ कंपेयर करने पर क्या मिलेगा मुझे? सिंस लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू क्या होता है? इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी, और क्या होता है? डी टी होता है, राइट, डी टी होता है। वो इज इक्वल टू क्या आता है? हमेशा इन टर्म्स ऑफ 5 होता है। तो मैं क्या करूँगा अभी नेक्स्ट स्टेप में? ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एफ ऑफ टी लिखा है ना, उसकी जगह पे ऊपर का फंक्शन लिख देंगे, दैट इज लाप्लास फॉर साइन ए टी अपॉन टी इज इक्वल टू क्या रहेगा? डेफिनेशन का पार्ट 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एच टी, एफ ऑफ टी क्या था? साइन ए टी बाई टी, इसको ठीक से लिख देता हूँ, साइन ए टी बाई टी अपॉन में डी टी। 5s क्या दिख रहा है ऊपर? पाई बाई 2 माइनस टैन इनवर्स ऑफ एस बाई दिख रहा है ना, इसको कर देते नंबर 1। हमारा इक्वेशन 1 का मिडल वाला पार्ट एग्जैक्टली क्वेश्चन के साथ मैच करने के लिए एस की वैल्यू कितनी पुट करनी होगी? क्या कहा? हमारे इक्वेशन 1 का मिडल वाला पार्ट एग्जैक्टली क्वेश्चन के साथ मैच करने के लिए एस की वैल्यू कितनी पुट करनी होगी? देखो ये था क्वेश्चन,
यहाँ पर एस है ही नहीं, एस वाला टर्म नहीं, यानी कि वहाँ पर एस की पावर कितनी होगी, 0 होगी, एन की 0 1 होता है। तो इसके कारण एस की वैल्यू यहाँ पर कितनी पुट करनी होगी मिडिल वाले पार्ट में, 0, तो एन की 0 1। तो यानी कि ये एग्जैक्टली क्वेश्चन जैसे मैच करने लगेगा ना, ये एस इज इक्वल टू 0 पुट करने के बाद देयरफॉर वो लिखना होगा पुट एस इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। वही गेट क्या मिलेगा, देखो ये लेफ्ट साइड में तो क्वेश्चन रहेगा 0 टू इन्फिनिटी, एस इज इक्वल टू 0 पुट किया तो यहाँ पर कुछ नहीं है, 1 ही रहेगा, 1 अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं। क्या बचेगा साइड में, साइन 80 अपॉन टी बचेगा, बाजू का डी टी। एस इज इक्वल टू 0 लिया था, tan इनवर्स 0 बाय 0 को किसी से भी डिवाइड करो 0 रहेगा, tan इनवर्स ऑफ 0 कितना होता है, 0 होता है। राइट साइड में क्या बचेगा, ओनली π/2 बचेगा। लास्ट में हम लोग क्या लिख सकते हैं, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो सेम कंसेप्ट के ऊपर और कुछ क्वेश्चंस आते हैं, उन क्वेश्चन को मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, जिनका सॉल्यूशन आपको कहाँ पे मिलेगा, लास्ट में एक एंड स्क्रीन में लैपलास ट्रांसफॉर्म 1 की कंप्लीट प्लेलिस्ट आ जाएगी, जहाँ पर एज पर मुंबई यूनिवर्सिटी सेकेंड ईयर के सिलेबस मैंने यहाँ पर कंप्लीट करवा दिया है, तो आप लोग वहाँ से और एक्स्ट्रा सम प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर इन ब्रीफ सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से लिए थे कंसेप्ट समझाने के लिए, तो वो क्वेश्चन बाकी के क्वेश्चन में यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो सेम कंसेप्ट के ऊपर, यानी कि इवैल्यूएशन ऑफ द इंटीग्रल टाइप के सम्स रहेंगे, जहाँ पर डिवीजन बाय टी की प्रॉपर्टी अगर आती है तो उस टाइप के, और मैंने यहाँ पर 4 सम मेंशन किए। तो पहला सम क्या है, देखो ये वाला पहला सम, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर -80 माइनस e टू द पावर -bt अपॉन टी dt रहेगा। तो इसका सोल्यूशन कैसे करना है वो, ये पहला क्वेश्चन लिखा है। दूसरा क्वेश्चन, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी cos 80 माइनस cos bt अपॉन में टी दिया है, लास्ट में क्या दिया है, dt। ये है मेरा दूसरा क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है, प्रूव दैट टाइप का है, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी, न्यूमरेटर में दिया है cos 2t प्लस sin 3t, sin 2t प्लस sin 3t अपॉन में t डॉट e टू द पावर t ब्रैकेट क्लोज dt अगर रहता है तो उसको क्या प्रूव दैट करना है, 3π/4 आना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन, ये तीसरा था, लास्ट क्वेश्चन में दिया है फाइंड द लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर -80 माइनस cos 80/t, हेंस इवैल्यूएट इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर -t माइनस cos t अपॉन t डॉट e टू द पावर 40 dt। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है। तो ये चारों क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोगों को लास्ट पे एक जो एंड स्क्रीन पे एक प्लेलिस्ट आ जाएगी, जहाँ पर लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1 हम लोगों ने कंप्लीट सॉल्व किया है एज पर मुंबई यूनिवर्सिटी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू और कंसेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, अगर वो वाला प्लेलिस्ट चेक करो, वहाँ पर किसी भी सम में या फिर प्रॉब्लम में डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर देना। इसके बाद अभी पर हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर आ जाता है, वो कंसेप्ट है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव्स। ठीक है, यानी कि डेरिवेटिव्स एफ ऑफ टी फंक्शन रहेगा और लैपलास क्या पूछा जाएगा, उस फंक्शन के डेरिवेटिव्स का लैपलास ट्रांसफॉर्म पूछा जाएगा। तो इसके लिए 3 बेसिक फॉर्मूले रहेंगे, वो बेसिक फॉर्मूले में यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो यहाँ पे जस्ट हेडिंग लिखी मैंने, क्या लिखा, लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव्स, यानी कि क्या, देखो लैपलास रहेगा एफ ऑफ टी, यानी कि लैपलास ऑफ एफ ऑफ टी, ये तो जानते हैं हम लोग, लेकिन एफ ऑफ टी ना होते हुए अगर एफ डैश ऑफ टी रहेगा तो क्या रहेगा, यानी कि एफ डैश ऑफ टी क्या हो जाएगा, एफ ऑफ टी फंक्शन का पहला ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाएगा। तो वो ऐसा जब होता है, लाप्लास ऑफ एफ डैश ऑफ टी जब पूछा जाता है तो क्या लिखेंगे हम लोग, सिंपली डैश है, एक बार आया तो क्या लिखूंगा, एस लिखूंगा, लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी लिखना है। एफ ऑफ टी लिखने के बाद मुझे माइनस ही देना है, और माइनस देने के बाद एफ ऑफ टी लिखा था, अभी क्या लिखूंगा, एफ ऑफ 0 लिखूंगा। इतना सही करना है। देखो फॉर्मूले याद करने बहुत सिंपल है, अगर लाप्लास ऑफ एफ डबल डैश ऑफ टी रहेगा तो राइट साइड में चेंजेस क्या हो जाएगा, देखो बहुत सिंपल है, 2 बार डैश है तो क्या लिखना है मुझे, एस स्क्वायर लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी ही लिखना है। उतना लिखने के बाद क्या करना होगा, एस स्क्वायर है, अभी माइनस ही देना है, एस लिख कर लाप्लास ऑफ क्या लिखना है, एफ ऑफ 0 लिखना है। क्या लिखना है, एफ ऑफ 0 लिखना है। एफ अभी देखो उसके बाद माइनस देना है, एफ ऑफ 0 हो गया था तो एफ डैश ऑफ 0 लिखेंगे। इतना क्लियर है। नेक्स्ट अब तीसरा देखो कैसा करना होगा, लाप्लास फॉर व्हाट, एफ ट्रिपल डैश, यानी कि 3 बार डेरिवेटिव्स किया हम लोगों ने, उसका क्या हो जाएगा, एस क्यूब, लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी रहेगा, एस क्यूब से एक ऑर्डर कम होती है तो क्या हो जाएगा वो, माइनस एस स्क्वायर, लाप्लास फॉर एफ ऑफ टी नहीं लिखना, क्या लिखेंगे हम लोग, एफ ऑफ 0 लिखेंगे। उसके बाद एक एस स्क्वायर से और एक पावर कम होती है तो एस रहेगा, लाप्लास फॉर एफ ऑफ 0 नहीं, क्या लिखूंगा मैं, एफ डैश ऑफ 0 लिखूंगा। तो इतना क्लियर है, माइनस अभी एस चला जाएगा लेकिन क्या लिखेंगे, लाप्लास फॉर एफ डबल डैश ऑफ 0 लिखेंगे। इतना क्लियर है। चलो फॉर्मूले में देखो एक बार फिर से देख लगता हूँ, फॉर्मूले थोड़ा सा करेक्शन हो गया, पहला वाला फॉर्मूला सही है, जब मैं एफ ऑफ 0 लिख देता हूँ तो उसके इसमें मुझे लैपलास नहीं लिखना है। देखो एफ ऑफ 0 आया था ना, तो यहाँ पे मुझे लैपलास नहीं लिखना था,
वो लैप्लास कर रहे तो लैप्लास लिखते लिखते यहाँ पर भी लिख दिया गलती से। जब भी मैं f(0) लिखता हूँ तो वहाँ पर मुझे लैप्लास नहीं लिखना, यहाँ पर ये लैप्लास नहीं रहेगा, s f(0) रहेगा, s² f(0) होगा माइनस s f'(0) होगा, लेकिन ये लैप्लास नहीं है और यहाँ पर ये लैप्लास नहीं है, लास्ट में क्या है माइनस f'(0) है। ठीक है, तो इस कंसेप्ट के साथ आज के ये लेक्चर में यहीं पर रिकॉर्ड करना स्टॉप कर देता हूँ। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव्स। नेक्स्ट लेक्चर में फिर से ये फॉर्मूले में वहाँ पे मेंशन कर दूंगा। ठीक है, तो अभी के लिए ये लेक्चर यहीं पे रुकते हैं। अगर किसी कंसेप्ट में या प्रॉब्लम में डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय और टेक केयर।